हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हम क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। यह आपके लिए एक डिफिकल्ट चैप्टर है, बट यकीन मानिए आप इस लेक्चर को देखने के बाद आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इस चैप्टर का हम ये पहला वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद जो वीडियो आएंगी आप एक एक करके देख लीजिए, और मैं 100% श्योरिटी के साथ गारंटी देता हूं कि आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए, आपको पता है कि हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही यूज है। ये कहें कि इंसान की जो लाइफ है बिना इलेक्ट्रिसिटी के एकदम बेकार हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे बनी, और इसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें हम इन वीडियो में इस चैप्टर को कवर करेंगे, तो साथ में बताते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम मैटर की। किसकी बात करते हैं? मैटर की। तो यहाँ देखिए, कोई पूछे आपसे कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। अब आपको पता है कि मैटर जो है किससे मिलकर बना होता है? मैटर मिलकर बना होता है मॉलिक्यूल से, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं? ये एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम से मिलकर बने होते हैं। तो एटम में क्या होता है? एटम में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है एटम में? न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस की जब शेप को देखा गया तो साइंटिस्ट ने पाया वो एक स्फीयर की तरह होता है। तो यहां पे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसमें जो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं न्यूक्लियस एक घर है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और ये बहुत पैसे वाले लोग हैं। इनका एक चौकीदार है, और उस चौकीदार का नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, बाहर ये जो होता है इसको हम सेल कह देते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। आपने केमिस्ट्री में सारी चीजें सीख ली होंगी, इसे सेल कहेंगे या ऑर्बिट भी कह सकते हैं। इसमें रहता है इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो आप ये समझिएगा, ये एक घर है, घर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और इनके बाहर एक नौकर रहता है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। चौकीदार भी कह सकते हैं। अब देखिए, अगर इनको कोई भी काम पड़ता है इनको, तो ये क्या करते हैं, कभी भी कोई भी चीजें इधर उधर से जानी है या कोई बात इधर से उधर करनी है तो अपने चौकीदार को भेजते हैं। बात का मीनिंग मेरा यहाँ से चार्ज से है। किससे? चार्ज। यानी इस चैप्टर की सबसे पहले हेडिंग जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाकर किसी दूसरे को देना या किसी दूसरे से लाने का जो काम करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के बाहर जो शेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो इसमें आपको ये समझ में आया कि मैटर होता है मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस कैसा दिखता है? स्फीयर टाइप दिखता है। क्या होता है इसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखते हैं। बाहर जो होता है उसे शेल कहते हैं। आपने नेम पढ़े होंगे, KLM, इस तरीके से कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने किया होगा, तो 2 8 8 2 करके करते हैं हम। तो ये वही सेल है। इसमें कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। रहने का मतलब यहाँ पर रिवॉल्व करते रहते हैं। इसके बाद बात आती है कि मैटर की प्रॉपर्टी। मैटर की प्रॉपर्टी। तो देखिए, मैटर की जो जनरली दो प्रॉपर्टी होती है, एक का नाम होता है मास। क्या नाम होता है? मास। और दूसरे का नाम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, या आप सिर्फ चार्ज भी लिख सकते हैं। मैटर की कितनी प्रॉपर्टी होती है? दो प्रॉपर्टी है, एक मास है और एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, पर ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ये मास क्या करता है, ध्यान से सुनना। मास का काम क्या है? मास का काम है फोर्स को अप्लाई करना। और चार्ज का काम क्या है? चार्ज का काम भी फोर्स अप्लाई करना होता है। फिर से सुने, मैटर की कितनी प्रॉपर्टी होती है? दो, एक मास और एक इलेक्ट्रिक चार्ज। और भी होती है, पर हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको ये वाली ज्यादा पढ़नी है, इलेक्ट्रिक चार्ज वाली। मास वाली हमें नहीं पढ़नी है। पर मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, ये आप इसे सुन लें कि मास जो होता है, मास की वजह से जो फोर्स लगता है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास जो अप्लाई करता है, क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स करता है। आपको पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है, उसका रीजन क्या है, तो आप कह सकते हैं ड्यू टू मास। हर बॉडी के पास मास है, इसलिए वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। और एक और चीज याद रखना, ये सबसे वीक फोर्स होता है। दुनिया में जितने भी फोर्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, उनमें सबसे ज्यादा वीक जो था वो ग्रेविटेशन है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या करता है?
इलेक्ट्रिक चार्ज भी फोर्स अप्लाई करता है। क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। अब कौन सा फोर्स अप्लाई करता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फोर्स अप्लाई करता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या इतनी बात क्लियर है? यानी मास की दो प्रॉपर्टी होती हैं, सॉरी मैटर की दो प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट इज मास, सेकंड इज इलेक्ट्रिक चार्ज। मास क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है दूसरी बॉडी पर जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज भी फोर्स अप्लाई करता है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक और चीज याद रखें, ये दोनों जो प्रॉपर्टी है मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इनहेरेंट। इनहेरेंट कह दो या इंट्रिंसिक कह दो। तो इनहेरेंट क्या होता है? इनहेरेंट का मतलब है कि मास के पास पहले से ही है, किसी ने बनाई नहीं है, नेचर ने बनाई है और इससे ज्यादा हम डिस्कवर नहीं कर सकते। यानी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है। तो मास फोर्स अप्लाई करता है ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वीक फोर्स होता है, दुनिया का सबसे ज्यादा वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब ये वीक है तो ये कैसा हुआ? स्ट्रांग हुआ। इसके कंपेयर में ये कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो। एक या तो अट्रैक्टिव होगा, दूसरा या रिपल्सिव होगा। अब अट्रैक्टिव का हुआ, रिपल्सिव का हुआ, ये सारी चीजें हम देखेंगे जब टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से। तो फर्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? फर्स्ट हेडिंग क्या है आपकी? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैटर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज का इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर या इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई अ फोर्स ऑन अनदर मैटर पार्टिकल। यानी ये क्या करता है कि ये फोर्स अप्लाई करता है। चार्ज क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। और किस पर करता है? दूसरे मैटर पार्टिकल पर ये करता है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर मैटर पार्टिकल। ठीक है ना? यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का काम क्या है? फोर्स को अप्लाई करना। इलेक्ट्रिक चार्ज का काम क्या है? फोर्स को अप्लाई करना। मास का काम क्या है? फोर्स अप्लाई करना। तो ये जो फोर्स अप्लाई करते हैं इसकी एक और डेफिनेशन आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहां लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये इन्हें क्या करता है? जनरेट करता है। कहीं पर भी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। आगे वाले जो चैप्टर हैं उसमें मैग्नेटिक के बारे में हमें पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ पढ़ना है हमें। तो उसमें जो पढ़ने है कि मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट करता है। तो ये सारी चीजें हम धीमे धीमे सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का काम क्या है? फोर्स को अप्लाई करना। अब ध्यान सुनिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर चार्ज है, क्या है यहाँ पर? चार्ज, और वो रेस्ट में है। कैसा है वो? रेस्ट में। जब भी चार्ज रेस्ट में होगा, जब भी चार्ज रेस्ट में होगा तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। कौन सा फील्ड बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और जब चार्ज हो जाए किसमें? मोशन में। चार्ज किसमें आ जाए? मोशन में आए तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। यानी आप यहां एक चीज देख सकते हैं कि रेस्ट में हो या मोशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जनरेट करेगा। अगर यहां मोशन में है तो मोशन में है तो इसका मीनिंग है साथ में क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यानी अगर चार्ज रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्या आएगा? यहां लिख देता हूं मैं, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएंगे। अब ये फील्ड क्या होता है, कैसे हम इन्हें बनाते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, इनका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये भी अब धीमे धीमे करके आप सीख जाओगे। क्योंकि हम इस चैप्टर में अभी स्टार्टिंग वाले वीडियो में सिर्फ इतनी बातें करने वाले हैं, बेसिक बातें, जो आने वाले जितने भी टॉपिक हैं सब में यूज होने वाली हैं। तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही है। तो यहां से बात क्लियर हुई कि ये क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। अब इसे डिनोट किससे करते हैं? तो चार्ज को कैपिटल क्यू या आप चाहो तो स्मॉल क्यू, या तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है। यूनिट की बात आती है तो इसकी यूनिट होती है कूलाम। क्या यूनिट होती है इसकी? कूलाम। ध्यान सुनना, कूलाम होती है और इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। याद रखना, कूलाम को किसकी यूनिट है? कूलाम इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहां से बन जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम होती है। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट करते रहिए। अब बात आती है टाइप्स ऑफ चार्ज की। किसकी बात आती है? टाइप्स ऑफ चार्ज की।
तो पूछा है टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दो फिगर्स लगाए हुए हैं, आपने ये प्रैक्टिकल किया हुआ कि जब भी हम पेन, स्केल या कंघे को अपने बालों में रब करते हैं या बैलून को रब करते हैं, जब बैलून को रब करते हैं तो दीवार पे चिपका देते हैं। जब हम कंघे को या पेन को या आप देख सकते हैं स्केल को जब रब किया जाएगा तो आप देखेंगे जो छोटे छोटे पीस होते हैं पेपर के वो उन पर चिपक जाते हैं। ये फिनोमेना किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। आपने देखा होगा जब किसी को करंट लग जाता है तो उसके हेयर जो है कैसे हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। या ये जो सारी चीजें होती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? फोर्स अप्लाई करता है। अब फोर्स अप्लाई करने का और इनके बाल खड़े होने का या पेपर के चिपक जाने का क्या कंसेप्ट है? तो ये कहानी स्टार्ट होती है कहां से? टाइप्स ऑफ चार्ज से। तो टाइप्स ऑफ चार्ज में दो टाइप के हमें चार्ज पढ़ने होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। कितने टाइप का चार्ज होता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, मैं तुम्हें एक स्टोरी छोटी सी बना के दिखा रहा हूं, उसमें समझिएगा। जैसे मान लीजिए दो पर्सन है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। इसके पास अभी 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100। इसके पास कोई भी रुपया नहीं है, इसके पास 0 मान लिया है। अब बी को क्या है? सडनली कुछ पैसों की रिक्वायर्ड होती है और बी जो है ए से कहता है कि भाई मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। कुछ में कितने? वो बताता है कि मुझे 30, 20 जो भी हो। तो ये इससे जो है 20 रुपए उधार लेता है। तो ए जो है इसको 20 रुपए दे देता है। क्या बात क्लियर है? ए जो है कितने रुपए देता है? 20 रुपए से दे देता है। कितने रुपए में से देता है? अपने 100 रुपए में से इसे 20 रुपए दे देता है। बात समझ आ रही है? अब देखिए, अब इसके पास कितने रुपए बचे भाई? 80 रुपए बचे। बी ने कितना कर्ज लिया? 20 रुपए का। इसके पास 80 बचे। अब यहां पे देखिए पहली कंडीशन ये थी कि ए के पास 100 रुपए थे, बी के पास 0 रुपए थे। सेकंड कंडीशन में आप देखोगे तो ए के पास रुपए कम हुए या ज्यादा हुए? बताइए। कम हुए। पहले कितने थे? 100, अब कितने हो गए? 80 यानी 80। पहले इसके पास 0 थे, अब कितने हो गए? 20। यानी इसके पास तो एक्सेस हुआ ना, एक्सेस ऑफ रुपीज। और इसके पास क्या हुआ है? बताइए। लूज किए इसने, तो लॉस कह सकते हैं हम इसे। तो हम ये कह सकते हैं लॉस ऑफ रुपीज। क्या बात है? क्लियर है? तो ये देने वाला है और ये लेने वाला है। तो लेने वाला क्या होता है? कर्ज होता है, यानी कहते हैं इसने कर्ज लिया है। और कर्ज लेने वाला आपको पता है वो कभी हैप्पी नहीं रह सकता, क्योंकि उसके पास कर्ज है तो बहुत सारी चिंताएं आएंगी तो परेशान रहेगा, दुख भी रहेंगे। और परेशानी और दुख वाले को हम कहते हैं नेगेटिव। क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी कर्ज लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। जो कर्ज देता है उसके पास तो पहले से ही पैसा था, पैसा है तो पॉजिटिविटी है, खुशियां हैं। आपको पता है बिना पैसे कुछ नहीं हो सकता। तो इसकी जिंदगी में तो खुशियां ही खुशियां हैं, सारी चीजें उपलब्ध है, इसके पास पैसा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पहले से ही है। ये देने वाला है। तो हम कह सकते हैं डोनर ऑब्जेक्ट्स होती हैं, या कह सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप क्या करें? रूपी को कट करके अब वहां पर शिफ्ट कर दीजिए इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रॉन चौकीदार की तरह होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ही चार्ज का लेन देन करता है। जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज जाएगा या दूसरी बॉडी से पहली बॉडी पर चार्ज आएगा, वो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से आता है। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए के पास पहले 100 इलेक्ट्रॉन थे, बी के पास यहाँ पे मान लिया हमने 0 इलेक्ट्रॉन। बस सपोज दैट एग्जांपल है ये। अब यहाँ पे क्या हुआ? इसने इसको 20 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। क्या हो गया? एक्सेस, यानी पहले 0 थे अब कितने हो गए? 20, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेस हो गए, यानी बढ़ गए। यहाँ पे क्या है? पहले 100 थे, अब कितने हो गया? 80 हो गए, यानी यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा, पहले ज्यादा होंगे और वो किसी को दे देगा, कम हो जाएंगे, तो हम वहां पर कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और जो लेता है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात आए तो हम कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे यहाँ पे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। और याद करने के लिए आप लिख लो कि डोनर ऑब्जेक्ट होती है, यानी वो ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है, वो कैसी हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। कैसे हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव का मतलब क्या है? अब आप समझ चुके होंगे। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा?
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, पहले कम हो फिर कैसे हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज कहेंगे, या आप कहोगे ये गेनर है, यानी ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या डोनर ऑब्जेक्ट होती है, ये ऑब्जेक्ट कैसे होती है, गेनर होती है, यानी गेन करती है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। तो गेन करने वाली ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होती है, और ये कैसे होती है, पॉजिटिवली चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जेक्ट देगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन को लेगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो दो टाइप का चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है, वो फोर्स अप्लाई करता है, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद बात आती है उसकी यूनिट की कूलाम होता है। दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। रिकॉल कीजिए इस चीज को। पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को कोई ऑब्जेक्ट देती है। नेगेटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट कोई इलेक्ट्रॉन को लेती है। इतनी बात क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होंगी। इसके बाद चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी आपको जरूर पढ़नी है। इसका क्वेश्चन में भी आ जाए, गारंटी नहीं है, वैसे आएगा नहीं, पर फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिए, अभी समय है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मीनिंग जो है, इसका मीनिंग एकदम काउंटिंग से है। क्वांटाइजेशन को आप रिलेट कीजिए काउंटिंग से। जब हम काउंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे तो नहीं करते कि 1 1.2 1.3 1.4। हम क्या करते हैं, डेसिमल में नहीं करते, यानी पूरा होल नंबर लेके चलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल लेके चलते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 ऐसे करके। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग है कि जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज जाएगा, ध्यान सुनिए, जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज जाएगा, पहला क्वेश्चन कौन लेके जाएगा, चौकीदार यानी इलेक्ट्रॉन। कौन लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन गया मतलब इलेक्ट्रॉन जो अपना चार्ज लेके गया, इलेक्ट्रॉन जो अपना चार्ज लेके गया। अभी ये बताऊं कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, अभी बताने वाला हूं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाता है तो कुछ चार्ज लेके जाता है और कुछ मास भी लेके जाता है, क्योंकि मैटर की दोनों प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ही बॉडी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज जाएगा, तो हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां आ गया, तो जिससे गया है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, और जिस पे आया वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस पे आया है उस पर चार्ज बढ़ जाएगा, और जिससे गया उस पर चार्ज कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाते हैं, वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होते हैं, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन या चार इलेक्ट्रॉन, यानी इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में जाते हैं। किसमें जाते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में जाते हैं। 1.2 1.3 1.75 1.25 इस तरीके से नहीं जाएंगे, यानी इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में जाते हैं। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग बस इतना ही होता है, इसे हम कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, यानी इट मींस दैट टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। अब ये क्या होता है, देखिए ये जो ई है, ई को कहते हैं हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई, ये सारी चीज समझ में आई कि इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो जाएंगे, तीन जाएंगे, चार जाएंगे, आधा पौना सवा नहीं जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं ये टोटल चार्ज है। क्यों, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे इसे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और एन को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इंटीग्रल मल्टीपल है। अब देखिए अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर q की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान सुनना, q की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1 e हो जाएगी। n की जगह 2 पुट करेंगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 e हो जाएगी। अगर 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो +-4 e आ जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। क्या बात क्लियर है। अब देखिए e जो होता है इसे हम कहते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है ये पता होना चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पीछे ही, आप ध्यान से लिख लेना यहाँ पर ही कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो कितना होगा। ये जो फर्स्ट पेज था ये सारी चीजें हमने बताई थी यहाँ पे आपको, यहीं पे आप शुरुआत में लिखना है कि ये इलेक्ट्रॉन की बात आई है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या लिख लेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो होता है इसे हम चार्ज को लिखते हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। क्या लिख सकते हैं आप, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। तो मैंने ये लिख दिया, चाहो तो आप स्मॉल लिख लो, डज नॉट मैटर। तो मैंने यहाँ पर क्यू लिख दिया,
अरे हट जा भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे आप चार्ज, ये आ गया ई, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है माइनस लाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और क्योंकि इसकी यूनिट होती है कूलाम तो यहाँ लिख देंगे सी। अगर हम चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन का मीनिंग क्या है, तो यहाँ क्यू लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉल पी लिख लीजिए, और यहाँ पे आएगा प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। बस फर्क इतना है, ये सेम डाटा होता है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और पी का भी चार्ज होता है, नहीं प्रोटॉन का कैसा होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है बट साइन कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यह ई का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसे हम ई से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, ई से। तो यहाँ पे देखो 1 लिखा है, 1 ऐसे लिखेंगे, ई का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। यहाँ पे लिखेंगे तो प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। क्या बात सही है, इनको आप देखोगे तो ये तो इतना ही रहेगा, इसका 2 टाइम कर देंगे तो ये 2 टाइम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्या बात सही है। अगर हम इस वाले को देखेंगे तो यहाँ पे कितना आया, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। क्या बात सही है। बस आपको क्या करना है, इसका जो चार्ज है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 हो जाएगा इंटू 10 पावर माइनस 19 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई 2 से हो गया, 3 से करेंगे 4 से करेंगे तो ये इस तरीके से ये इसका मल्टीपल होता जाएगा, यानी 1.6 इंटू 10 पावर 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी चार्ज जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर 5 इलेक्ट्रॉन गए, कितने गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं आपसे पूछूं कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो आप क्या करोगे, कितने गए भाई, 5 इलेक्ट्रॉन्स गए। तो अगर चार्ज की बात आए तो 5 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। क्या बात समझ में आई, ये हो गया कूलम, यूनिट लगा दें। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा पता लग जाएगा कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर कितना चार्ज गया है। क्लियर है ये बात। अब देखिए दुनिया में सबसे छोटा चार्ज किसके पास होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाता है, प्रोटॉन क्यों नहीं जाते, उसकी वजह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं कहाँ, घर में। प्रोटॉन तो होता है पॉजिटिव, कैसा होता है, P4 पॉजिटिव P4 प्रोटॉन, ई होता है इलेक्ट्रॉन और वो होता है नेगेटिव, और एन होता है न्यूट्रल, कैसा होता है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल का मीनिंग ये नहीं कि उस पर टोटल चार्ज 0 है, या हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल का मीनिंग ये है कि उस पर जितने पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा और वो पूरा न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मीनिंग जितना पॉजिटिव हो उतना नेगेटिव होगा। P4 प्रोटॉन यानी पॉजिटिव याद रखना है, ई पे कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो P और N तो रहते हैं कहाँ पे, अंदर न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में रहते हैं, इसका मतलब क्या, वो घर में रह रहे हैं। बाहर कौन है, चौकीदार बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो जहां पर भी जाएगा नेगेटिविटी फैलाएगा, जहां पर भी जाएगा नेगेटिविटी फैलाएगा, यानी जिस भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, और जहां से जाएंगे वहां नेगेटिविटी कम हो जाएगी, यानी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। क्या बात क्लियर हो रही है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे छोटा चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पर क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर जाता है। रीजन अगर पूछा है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाता है, प्रोटॉन क्यों नहीं जाता, तो आप कह सकते हैं सबसे छोटा चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, किस पर होता है, वो इलेक्ट्रॉन पर होता है, और इससे भी छोटा हो सकता है पर इंडिपेंडेंट नहीं होता। इंडिपेंडेंट सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो आप ये रीजन भी लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है हम ऐसे लिखेंगे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। प्रोटॉन के चार्ज की बात आए तो चार्ज ऑन प्रोटॉन भी इतना ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या प्लस आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आता है किसके लिए, ई के लिए। अगर प्रोटॉन के चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये क्या, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो QP लिख सकता हूं मैं, इसको QE लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस लगा के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्या ये बात क्लियर है। और N की बात कर लें तो N फॉर न्यूट्रल, N फॉर न्यूट्रल, यानी न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल रहता है। इतनी बात क्लियर है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है ताकि आने वाले टॉपिक में
आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की, तो इसका फॉर्मूला आप याद करें, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और क्यू क्या है टोटल चार्ज, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, आधा पौना सवा नहीं जाता, इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, आधा पौना सवा इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। आप नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दीजिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर लिखा है 1 कूलम, तो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखें। कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखें, शॉर्ट हैंड सॉल्यूशन लिखा जाता है। गिवन डाटा, ये जो गिवन डाटा होता है एक्चुअली ये न्यूमेरिकल का जीवन डाटा होता है। अगर न्यूमेरिकल को करना है फिजिक्स में तो आपको इसका गिवन डाटा यानी अपने शब्दों में कहें कि जीवन डाटा आना चाहिए। अगर इसका जीवन पता है तो आप पता लगा सकते हो कैसा ये। तो यहाँ पे देखिए इसका गिवन डाटा है, ये कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी हाउ मेनी का मतलब कितना या कितने। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम, यानी एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सीधी सी बात है। तो ये पूछा गया है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना चार्ज दिया आपको, q की वैल्यू दी है आपको 1 कूलम। क्या ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी आपको फॉर्मूला बताया था q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या होता है, q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। n फाइंड करना है, q आपको गिवन है, e फिक्स रहता है। e कैसा रहता है, ये फिक्स रहता है। कितना रहता है, ये क्या, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे लगाइए और यूज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे q इक्वल टू एन ई। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेना, क्यों, प्लस माइनस ये बताता है या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन हुए या इलेक्ट्रॉन दिए गए। अब यहाँ पे देखिए हमें n निकालना है, तो n को यहीं छोड़ेंगे, e को इधर लाएंगे, तो आ जाएगा q अपॉन ई। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और करके, तो n इक्वल टू आ जाएगा आपका q अपॉन ई। क्लियर है ये बात। q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 कूलम, तो 1 कूलम लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा 0 बढ़ जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स, ये देखिए 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 5/8। कितना आ गया 5/8। और ये जो 19 है 10 की पावर माइनस 19 है, इसको ऊपर लाएंगे तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब 8 का डिवाइड करेंगे हम 5 में, तो यहाँ तो 8 का डिवाइड कीजिए 5 में। यहाँ मैं आपको एक और बता रहा हूँ तरीका। आप क्या करेंगे, इससे एक 0 ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएंगे 50 और एक 0 कम कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएंगे 18। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि देखो एक 0 ये है और 18 ये, टोटल 19 हो जाएंगे। तो टोटल 19 है, पर हमने एक यहाँ लिख दिया ताकि क्या है, हमारा डिवाइड आसानी से हो जाए। यहाँ पे 8 है, अब 2 से ये 4 टाइम्स, 2 से ये 25 टाइम्स। बात क्लियर है। तो 25/4 आ गया। अब इसका जब डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, तो इसका कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.1 बचेगा। अरे 6 का 4 में, यानी 6 4 जा कितने होंगे 24। अब कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 1 का जाएंगे डेसिमल आगे 10 हो जाएंगे, 4 का देंगे 2 टाइम जाएगा, फिर 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज में। 1 कूलम चार्ज में n की वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये इतने होंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18। कितने होंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 और करके अप्रोक्स लिख सकते हैं आप 6 इंटू 10 की पावर 18। क्या बात क्लियर है। क्योंकि ये नंबर है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये नंबर है इसकी यूनिट कोई नहीं होगी। तो आप याद रखना इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। आपको एमसीक्यू में दे सकता है और साथ में यूनिट लिख दे, हो सकता है आप टिक कर दे, लेकिन याद रखना यहाँ तो ये है तो इसे टिक करें, ये एग्जैक्ट आंसर है। ये हो तो इसे टिक कर दे, अप्रोक्सीमेटली आंसर है, और यूनिट इसकी कुछ नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है। ये सारी चीजें सीखने के बाद अब चलते हैं हम मेन टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बेसिकली चार्ज ही है। अब जो चार्ज की बातें कर रहे हैं वो चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट है। बस फर्क क्या है, वो चार्ज जो मोशन करता है यानी फ्लो होता है। क्या होता है, वो फ्लो होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है, रेट का मतलब होता है टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने की जो क्या होती है, रेट जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इसका मीनिंग क्या है यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ बार बार पर यूनिट टाइम की, तो यहाँ पे जैसे लिखा है ये 1/T, इसको अगर रीड करोगे तो इसको कहेंगे हम पर यूनिट टाइम। क्या कहेंगे इसे, पर यूनिट टाइम। तो यहाँ लिख दिया मैंने पर यूनिट टाइम। जब भी आप इस तरीके से लिखोगे 1/T, क्या लिखोगे 1/T, तो इसको हम पढ़ते हैं पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो पर यूनिट टाइम कह दो या रेट ऑफ चेंज कह दो इसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, जो भी है रेट कह दो इसे। रेट का मीनिंग होता है टाइम, रेट का मीनिंग क्या होता है, टाइम, टाइम से डिवाइड करना। तो यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी आ रहा है और रेट भी आ रहा है, तो रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना, रेट का मीनिंग टाइम से डिवाइड करना, इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग चार्ज में, तो चार्ज क्या है, क्यू है, स्मॉल क्यू बनाओ या कैपिटल क्यू बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं है, ये चार्ज है, किससे डिवाइड करना है, टाइम से, यानी रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, क्यू, तो क्यू को जब टाइम से डिवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को स्मॉल आई या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला बनकर आता है। इज इट क्लियर और नॉट। रेट का मीनिंग टाइम से डिवाइड करना, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल या कैपिटल क्यू से, तो आप क्यू लिखिए, टाइम से डिवाइड कीजिए, इसी को कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब टाइम से इसे डिवाइड करेंगे तो जो बनेगा, इनसे जो बनेगा उसे ही हम करंट कहेंगे। इसे आई से शो करते हैं, कैपिटल से या स्मॉल से, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू इज चार्ज, टी क्या है यहाँ पे टाइम, क्यू क्या है चार्ज और टी क्या है यहाँ पर टाइम, और आई क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। तो डिनोटेड बाई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, कैपिटल या स्मॉल। यूनिट की बात कर ले तो ध्यान से सुनना, यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई, बताइए, चार्ज की यूनिट क्या होगी यहाँ पे कूलाम, और टाइम की क्या होती है सेकंड, तो ये आ गया भाई कूलाम पर सेकंड, और इसी को कहते हैं हम एम्पियर, यानी करंट आता ना कितने एम्पियर का आ रहा है, तो ये सारी चीजें यहीं पे आती हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। तो एम्पियर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की, तो 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलाम पर 1 सेकंड, याद रखना ये होती है एसआई यूनिट। 1 एम्पियर क्या होती है, एसआई यूनिट, तो याद रखें एम्पियर कैपिटल ए से दिखाते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूं, इसे एम्पियर कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, एम्पियर। तो यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर होती है, या कूलाम पर सेकंड, फॉर्मूला बनाइए कूलाम पर सेकंड, इसकी कूलाम इसकी सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड, क्लियर है ये बात। अब एक और चीज देखिए, ये होता है मिली एम्पियर, ये होता है माइक्रो एम्पियर। कहीं पर भी आपको मिली यानी डबल एम लिखते हैं ना मिलीमीटर, ऐसे ही कहीं पे एम आ जाए तो उसको हटा के -3 लगाइए, और कहीं पर ये आ जाए इसको कहते हैं माइक्रो, इसको हटा के 10 की पावर -6 लगाइए। और भी है, नैनो भी है, पीको भी है, पर आपको इतना ही रखना है। एम आए तो उसे हटा दीजिए, 10 की पावर -3 लगा दीजिए। माइक्रो, इसे क्या कहेंगे माइक्रो, माइक्रो आए तो 10 की पावर -6 लगा दीजिए और इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर लिखा है मिली एम्पियर, तो इसको हटाइए, ये आ जाएगा 10 की पावर -3, और यूनिट क्या एम्पियर, एम्पियर लगा दीजिए। यहाँ पे माइक्रो तो 10 की पावर -6 और यहाँ पे एम्पियर लगा दीजिए। अगर यहाँ मीटर होता तो मीटर लगाते, यहाँ पे कुछ और होता तो वो यूनिट लगाते, बट याद रखना मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो उनमें ये यूज होंगी। क्या बात क्लियर, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे। अब करते हैं कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट पर, ठीक है। तो अब आप एक चीज सुन लीजिए उससे पहले कि यूनिट जो होती है क्या होती है, एम्पियर होती है, क्या होती है, एम्पियर। अब इस करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे करते हैं, कोई तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया होगा जिससे हम पता कर पाए कि करंट कितना है कितना नहीं है, बात तो सही है ना। तो देखिए अगर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, आपने देखा होगा, इसे कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं इसे, एमीटर। तो अमीटर कह दो या एमीटर बोल दो, तो ये एमीटर होता है। ये क्या करता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, कितना करंट किसी वायर में या किसी भी सर्किट में फ्लो हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसका नाम होता है एमीटर। क्लियर है ये बात। तो एमीटर क्यों यूज होता है, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। और किस में मेजर करता है ये, एम्पियर में। यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर। करंट को मेजर करेगा तो किस में करेगा,
ऐसा तो नहीं है। इसने मान लो 1 एम्पियर करंट मेजर किया और कह दिया 1 एम्पियर है, कह के आपको 1 मीटर करंट, क्या कहोगे आप, 1 मीटर करंट इसने मेजर किया, ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, जैसे 1 का मतलब 1 और उसके पीछे यूनिट लाएंगे आप एम्पियर, तो हम कहेंगे 1 एम्पियर करंट इसने क्या किया, मेजर किया। सही है। और एक चीज देखिए इसे, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। कोई भी सर्किट होगा उनमें ये एमीटर हमेशा सीरीज में लगाए जाते हैं। अब ये सीरीज क्या होता है भाई, सीरीज क्या होता है, इसकी चर्चा हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें हम आगे देखें। अभी बस आप याद रखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कनेक्ट किया जाता है और इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें अभी आने वाली है। मैंने आपको बताया इस चैप्टर में हम वो बेसिक चीजें सीखेंगे अभी इस वीडियो में, जो आने वाले लेक्चर्स में यूज होगी, इसलिए आपको ये धीमे धीमे करके पढ़नी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट का है, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का है, ध्यान रखना पेपर में आने लायक है क्वेश्चन। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge। देखिए क्या पूछा है, फाइंड करना है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी Q फाइंड करना है। That flows through the circuit, यानी जिस सर्किट में 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है 10 मिनट्स के लिए, तो उसमें बताइए कितना चार्ज था। यानी करंट तो 0.5 और कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है, 10 मिनट्स तक, तो चार्ज कितना होगा ये कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए कैसा करना है, फिर से मैंने आपको बताया इसका गिवन डाटा, क्वेश्चन का जीवन डाटा, क्वेश्चन का जीवन डाटा ही क्या होता है, गिवन डाटा होता है। तो यहाँ पे करना है क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 0.5 क्या लिखा है, 0.5 और एम्पियर यानी ये करंट है। क्या ये करंट, तो मैं यहाँ स्मॉल आई से नोट कर रहा हूँ, आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, बार बार बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कितना टाइम लगाए, टाइम लगाए 10 मिनट्स, कितना लगाया, तो यहाँ लिख दिए मैंने 10 मिनट। ठीक है। अब एक चीज देखिए, अभी जो फॉर्मूला हम आई का लिख रहे थे, तो आई इजकल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम, और इसकी क्या होती है, सेकंड। इसका मीनिंग है चार्ज तो होना चाहिए कूलम में और टाइम कैसा होना चाहिए, सेकंड में, और ये आई कैसा होना चाहिए, एम्पियर में। तो आई तो यहाँ एम्पियर में है पर टाइम यहाँ पे मिनट में है, तो इससे आप पहले सेकंड में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करोगे, टाइम आवर में दिया हो, मिनट में दिया हो, उसे सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल सही, सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे पूछा क्या है भाई, चार्ज पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पर, चार्ज पूछा है, तो यहाँ पर चार्ज लिख लीजिए क्यू। अब चार्ज को निकालेंगे तो यहां से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये हो जाएगा IT और ये आ जाएगा Q। Q इक्वल टू क्या आ गया, IT। तो Q का फॉर्मूला Q इक्वल टू IT। और एक और चार्ज का क्वांटाइजेशन का बताया था Q इक्वल टू NE। क्या बताया था, Q इक्वल टू NE। ये दोनों को फॉर्मूले को यूज करके आगे कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो अभी अगर आप पढ़ोगे उन्हें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, इसलिए उन्हें आगे सॉल्व करेंगे। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। अब Q इक्वल टू IT हो गया, तो ध्यान से सुनिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे करंट चाहिए। करंट कितना है, 0.5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.5। इज इट क्लियर। टाइम चाहिए, टाइम कितना है, 10 मिनट। 10 मिनट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो यहाँ पर टाइम को पहले हम कन्वर्ट करते हैं 10 मिनट। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है भाई, 60 सेकंड होती है, सही है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। अब इसका मतलब हो गया 600 सेकंड्स, कितना हो गया 600 सेकंड। तो यह टाइम कितना लगेगा, 6 और 00, यहाँ से डेसिमल हटेगा, 0 बढ़ेगा, 1 0 से 1 0 मर जाएगा, बहुत अच्छा था, मर गया इसलिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 6 30 और 1 0 ये गया। क्या बात क्लियर है, क्लियर है नहीं है, तो Q की वैल्यू इतनी आ गई। क्या ये आंसर सही है Q का, पूरा सही नहीं है। क्यों, कि कैलकुलेशन तो सही है बट यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी है। यूनिट जरूर लिखें, अदरवाइज आपका मार्क कट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो यहाँ लिख देंगे C। अब आंसर सही है कि अब बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन सही कीजिए, यहाँ पे जो आएगा डिजिट वो आएगा, यूनिट जरूर लगाएं। चार्ज है तो कूलम, करंट होता तो एम्पियर, टाइम होता तो सेकंड, लेंथ होती तो मीटर, मास होता तो केजी। ये यूनिट आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है ये बात, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इन 4 सेकंड्स। देख कितनी सेकंड से यहाँ पर 4, यानी टाइम मिल गया आपको। जो भी डिजिट होते हैं उसके पीछे यूनिट देखिए, उससे पता चलेगा कि वो क्या फिजिकल क्वांटिटी है। इज 12 कूलम। तो यहाँ पे देखिए फिर से गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन डाटा। अब क्या कह रहा है, टाइम कितना है, 4 सेकंड है। क्या टाइम सेकंड में, बिल्कुल है।
यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, चार्ज आ जाएगा यहाँ पर 12 कूलम। अब पूछा गया है फाइंड द करंट सप्लाइड बाई सेल, तो आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, आई इजकल टू क्यू अपॉन टी। अरे सही है, आई निकालना है, क्यू की वैल्यू कितनी दी आपको, क्यू की वैल्यू आपको दी है, चार्ज कितना दिया है 12 कूलम, और टाइम कितना दिया है, टाइम देखिए यहाँ पे दिया 4 सेकंड, तो यहाँ लिख दिया 4 सेकंड, 4 से ये 3 टाइम्स 3 कूलम पर सेकंड, कितना आ जाएगा 3 कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड क्या होता है एम्पियर, तो आई की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। कितना करंट हो जाएगा 3 एम्पियर। आंसर लिख दीजिए, यूनिट जरूर लगाएं। हो गया, इजी है, कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक मैं यहाँ पे लिख के छोड़ रहा हूँ, इससे आप खुद से कीजिए। इसमें लिखा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, आई दिया है, व्हेन द वोल्टेज इज 22 वोल्ट्स, यानी किसी भी बल्ब में 0.2 एम्पियर का करंट आ रहा है, और बल्ब कितने वोल्टेज पर चल रहा है, वो 220 वोल्टेज पर चल रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग द थ्रू इट इन 1 आवर, और ये आपको टाइम गिवन है। इसका क्वेश्चन आप हमें कमेंट कर कर बताइए क्या आंसर आएगा, खुद से कीजिए, इसे खुद से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट बात करते हैं इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके बाद नए जो टॉपिक आएंगे वो सारे के सारे आपको समझ में आएंगे जब आप इन छोटी मोटी बातों को याद रखोगे। और ये छोटी मोटी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है शरीर में आत्मा का होना। अगर ये आपको पता नहीं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कितना चार्ज होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, यूनिट क्या है, तो आगे दिक्कत आएंगी, इसलिए आप इन्हें याद कर लें। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्योंकि इट इज ए क्लोज्ड पाथ, एक ही क्लोज्ड पाथ होता है अलोंग विद एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जहां से दो तरीके के सर्किट होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। कितने तरीके होते हैं, दो। एक होगा ओपन, क्या होगा ओपन सर्किट, तो यहां लिख दिया मैंने ओपन सर्किट। तो एक तो होता है ओपन, एक होता है क्लोज। अगर सर्किट क्लोज है तो करंट जो होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा अलाउ होगा। अगर ओपन नहीं है तो करंट जो है अलाउ नहीं होगा। अगर क्लोज सर्किट है तो करंट आएगा, क्लोज सर्किट नहीं है यानी ओपन सर्किट है तो करंट नहीं आएगा। ये चीजें याद रखना। अब सर्किट में क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, ये सेल है, क्या ये सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है। बैटरी क्या होती है, जो सेलों का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सेल एक से ज्यादा हो जाए तो उसे बैटरी कहते हैं। सेल जब एक से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पे सेल है, सेल में आपको पता है दो टर्मिनल होते हैं, हम इसे ऐसे शो करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक लाइन छोटी और एक लाइन बड़ी, उस तरीके से। तो ये सेल होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाया गया है। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव क्या शो करता है, नेगेटिव क्या शो करता है, यानी यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है, नेगेटिव मतलब लो, पॉजिटिव का मतलब हाई। तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है। अब जैसे इसे देखो, ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे एक वायर है, वायर को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, और ये क्या है यहाँ पर की है, इसे क्या कहेंगे की, यानी ऑन ऑफ करने वाली होती है ना, ये जो सर्किट में बोर्ड में लगी होती है, उसी से आप क्या करते हैं, बल्ब को ऑन करते हो, जलाते हो, उसी से क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो इसका मेन काम है, ये क्या करता है, इस पूरे सर्किट को, देखो यहाँ सेल हो गया, यहाँ बल्ब हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे आप एमीटर भी लगा सकते हो। एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। तो यहाँ पे इस फिगर में देखिए, ये बैटरी हो गई, देखो दो सेल है, तो ये बैटरी हो गई, यहाँ पे की है, की का मतलब ये वाली है जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं, और इसमें ये बल्ब लगा हुआ है, ये क्या है बल्ब, ये ऐसा दिखता है, फिगर में हम ऐसा बना देते हैं। यहाँ पे ये ए का मतलब क्या है, यहाँ पे एमीटर है, ये करंट को मेजर करेगा कितना करंट आ रहा है। तो आप जैसे की को क्या करोगे, इस सर्किट को क्लोज करोगे, की हेल्प से क्या करोगे, सर्किट को क्लोज करो। जैसे ही क्लोज करोगे तो ध्यान रखिए, करंट जो है पॉजिटिव जो टर्मिनल है उससे फ्लो होगा। करंट कहां से फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये जो डायरेक्शन होगी, ध्यान सुनिए, ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये करंट की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, करंट की। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा और ऐसे आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा करंट के अपोजिट होंगे। इस बात को याद रखना, करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट चलता है। अगर मान लीजिए इधर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो करंट इधर जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर है तो करंट इधर जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट फ्लो होते हैं। क्या बात है भाई, इसको कहते हैं हम सर्किट। क्या कहते हैं, सर्किट। अगर ये देखो क्लोज है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, करंट भी फ्लो होगा इसमें। ये बल्ब देखो ग्लो हो रहा है, मतलब जल रहा है। अगर मान लो इसे क्या कर दें, इसकी हेल्प से सर्किट को हम क्या करते हैं, ओपन कर दें,
क्या कर दें हम, ओपन कर दें। अगर जैसे ही ओपन हो जाएगा ये ग्लो होना बंद हो जाएगा। तो सर्किट का मीनिंग समझ आया, एक ओपन एक क्लोज, क्लोज होगा तो करंट अलाउ होगा, ओपन होगा तो करंट अलाउ नहीं होगा। क्या क्या होता है इसमें, शेल होता है या बैटरी होती है, एमीटर होता है, की होती है, की का मतलब ये, और क्या होता है यहाँ पे, बल्ब होता है। ये हमारे घरों में जो बोर्ड लगा है वो इलेक्ट्रिक सर्किट ही तो है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन में करंट नहीं आएगा, क्लोज में करंट आएगा। बार बार बता रहा हूँ, आगे ध्यान रखना चाहिए। ये बात समझ आई। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।